ओम शांति। आज 7 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वरदानी दिवस हम सबको स्मृति दिलाता है निराकार शिव बाबा हमारे पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। सतगुरु के रूप से वो वरदानों से झोली भरते हैं जिससे आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। आज भी बाबा का बहुत ही मधुर वरदान है, सदा स्नेही बनो। बाबा इस समय आकर के हर संबंध का साथ देते हैं। जो भी संबंध का अनुभव करना चाहें, इस समय को वरदान है। माया कमजोर विचार लाती है, जैसे ये व्यर्थ संकल्प लाती है कि अभी कोई संपूर्ण थोड़े ही बना है। बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, हमने भी ऐसा कर लिया तो क्या बड़ी बात है। माया भिन्न भिन्न रूप से आती है और कमजोर बनाती है। बाबा याद दिलाते कि संगम के समय पर बाप के साथ का अनुभव बढ़ाओ, साकार रूप में साथ का अनुभव करो। साकार रूप में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करेंगे तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे, सदा के स्नेही बन जाएंगे। साथ साथ बाबा ने आज कहा, बाबा आपके भंडारे भरपूर करने के लिए आए हैं। गाया जाता है, शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। ये भंडारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडारा है। संगम पर हमें बाबा से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। इन ज्ञान रत्नों को अच्छी रीति धारण करना है। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वो बाबा के ज्ञानवान बच्चे हैं। वो समझते हैं कि आत्मा का पाठ कभी घिसता मिटता नहीं। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। जिन्हें ये स्मृति है वो ज्ञानवान बच्चे हैं। ज्ञानवान बच्चे हर एक के पाठ को साक्षी होकर देखते हैं। एक का पाठ ना मिले दूसरे से। इस संगम समय पर हमें ईश्वरीय गोद मिली है। अभी रावण के गोद में नहीं जाना। ईश्वरीय गोद में आकर ईश्वरीय प्यार प्राप्त करते हैं, श्रीमत प्राप्त करते हैं। तो हमें माया की गोद में नहीं जाना, रावण की गोद में नहीं जाना, डूबते हुए को बचाना है। बाबा आकर ईश्वरीय मत देते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाबा की मत क्या से क्या बनाती है कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते, जब आप मेरी मत पर चलते हो तो आप मनुष्य से देवता बनते हो, दैवी गुण दैवी कर्म करते हो। मनुष्य मत पर और देवताओं की मत पर पहले चलते आए, अब ईश्वरीय मत पर चल फिर से पावन बनो, सतो प्रधान बनो। बाबा आकर इस समय तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि तुम ही देवी देवता थे, फिर से देवता बनो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई जाती है। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, रात द्वापर कलयुग। अब ये घोर अंधियारी रात है। बाबा कहते, इस घोर अंधियारी रात में मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या कर्तव्य है ये भी आकर बताता हूँ। पूरी बायोग्राफी शिव बाबा स्वयं आकर के बताते हैं। तुम्हें भी ये ईश्वरीय संदेश सबको देना है। संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। जो आत्माएं संतुष्ट रहती हैं वही प्रभु प्रिय सर्व प्रिय बन जाती हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल।
बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा जाता, भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। शिव बाबा आए हैं सब भंडारे भरपूर करने के लिए। कहा जाता, भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। क्वेश्चन है, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस बात का निश्चय पक्का होगा? अब बाबा के ज्ञानवान बच्चे हैं, अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर लेंगे। उन्हें कौन सा निश्चय पक्का होगा? उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पार्ट है वो कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। ये बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। सतयुग में आए 8 जन्म लिए, त्रेता युग में आए 12 जन्म लिए, द्वापर युग में 21 जन्म लिए, कलयुग में 42 जन्म लिए। एक संगम युग का देह बदलती रही। ज्योति बिंदु आत्मा का पार्ट निरंतर रहा। जिन्हें ये ज्ञान है वो ही ज्ञानवान है। कुछ सेकंड के लिए इस अनुभव में एकाग्र हो जाएंगे। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। मस्तक में चमकने वाले ज्योति बिंदु सितारे को महसूस करें। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। ये प्रैक्टिस बार बार करनी है। ओम शांति। बाबा आकर रूहानी बच्चों के प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाबा रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं, ये तुम जानते हो। निराकार शिव बाबा रूहानी पढ़ाई पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। ब्रह्मा तन में आकर रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम जानते हो। बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है, गुरु का भी पार्ट है। तीनों पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। जानते हो, वो बाप भी है, सद्गति देने वाला सतगुरु भी है और सबके लिए है। बहुत ही सुंदर बात, वो सबका ही पिता, शिक्षक और सतगुरु है। सबकी सद्गति करने वाला सबके लिए, छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबके बायोग्राफी को जानते हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। नंबरवार सब बुद्धि में याद आना चाहिए। सारा विराट रूप बुद्धि में आता रहेगा। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। विराट रूप में सब वर्णों की जानकारी है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो तुम जानते हो कि सिवाय तुम बच्चों के ये बातें किसी को याद नहीं। उत्थान और पतन सारा राज बुद्धि में याद रहे। सीढ़ी का जो चित्र है उस पर लिखा हुआ है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। आज उस चित्र को ध्यान से देखेंगे। इन स्मृतियों के साथ हम ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। फिर से ये उत्थान का समय है। पतन की ओर हम कैसे आ गए, तीसरे नेत्र से विजुअलाइज करेंगे। बाबा ने कहा, उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में याद रहे। हम उत्थान में थे,
फिर पतन में आ गए, अब बीच में हैं। शूद्र भी नहीं, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने। अभी हम शूद्र भी नहीं हैं और पक्के ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हों, फिर शूद्र पने की एक्ट ना हो। चलते चलते कईयों में पुराने संस्कार आ जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं। ज्ञान से पूर्व जो जीवन थी वो शूद्र पने की जीवन थी, जिसमें छोटी छोटी बात में क्रोध करना, रुष्ट होना, ये सब आदतें थी। अभी हम बने हैं ब्राह्मण, जिनका खान पान शुद्ध है, जो अमृत वेला करते हैं, बाबा पर पक्के निश्चय बुद्धि हैं। ब्राह्मण भी पक्के अभी नहीं बने हैं, शूद्र भी नहीं है, अभी बीच में है। पक्के ब्राह्मण बनना है। पक्का ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसे शिव बाबा पर पक्का निश्चय है, जो बाबा की श्रीमत पर चलकर शुद्ध खान पान खाते हैं, रोज बाबा के महावाक्य सुनते हैं, मुरली सुनते हैं। पक्के ब्राह्मण प्रतिदिन गीता पाठ करते हैं। बाबा की मुरली सच्ची गीता है, सुननी भी है, सुनानी भी है। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है, ये तुम जानते हो। कब से पाप शुरू हुए, जब से कामचिता पर चढ़े, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में है परम पिता परमात्मा बाप, फिर तुम आत्माएं। ये बातें तुम्हें याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं। बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते, फिर ब्राह्मण देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। तुम बाबा को भी जानते हो, बाजोली व 84 के चक्र को भी जानते हो। बाजोली से तुम्हें बहुत इजी करके समझाते, तुम्हें बहुत हल्का बनाते हैं, ताकि अपने को बिंदी समझ झट भागे। छोटी सी बिंदी ने ही पार्ट प्ले किया, कभी देवता रूप, कभी क्षत्रिय, कभी ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं, बुद्धि में स्टडी याद रहती है। तुम्हें भी ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए। जो बातें हम बाबा से सुनते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, ये याद आनी चाहिए, वक्त पर याद आनी चाहिए। कर्म भोग आ गया तो याद आए, ये भी मेरा पेपर है, बीमारी में भी खुश रहना है। कहीं चलते चलते कोई और भी हिसाब किताब आता है तो ज्ञान की बातें याद करनी है। हर पेपर को बाबा की याद से पार करना है। अब तुम संगम युग पर हो, फिर चक्र लगाएंगे। ये चक्र सदा बुद्धि में फिरता रहे। ये चक्र, इसे नॉलेज तुम्हारे पास है, सृष्टि चक्र के नॉलेज ये बाबा कहते हैं आपके पास है। आज ये वाला चित्र भी देखेंगे ध्यान से, जिसमें स्वास्तिका बनी हुई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग छोटा सा दिखाया है। ये सृष्टि चक्र कैसे चक्र लगाता है, ये तुम्हारी बुद्धि में रहे। देवताओं के पास भी ज्ञान नहीं है, अब तुम्हें ये ज्ञान मिला, तुम्हारे पास ये एक्यूरेट नॉलेज है, तुम भी एक्यूरेट बनते हो। बाबा कहते ये ज्ञान देने वाला एक ज्ञान सागर है। ये मुरली किसी व्यक्ति ने नहीं सुनाई, स्वयं निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से सुनाई। बाबा कहते इस समय तुम बच्चों को ज्ञान सागर बाप मिला, सत्य ज्ञान मिला। स्कूल में पढ़ते हैं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम होता है, अब तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने लाएंगे, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र ध्यान से देखेंगे। हमें ऐसा बनना है, ये हमारा ही स्वरूप है। बाबा कहते इन चित्रों से तुम्हें स्मृति आ जाएगी कि हमें ऐसा बनना है। ये थोड़ा ही तुम्हें मालूम था कि हम ही ऊंच देवी देवता थे, फिर हम नीचे आ गए, अब हम ब्राह्मण बने हैं। तब पता पड़ा, जब ब्राह्मण बने तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। बाबा कहते तुम बच्चे आत्मा को तो समझते हो कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है, जानते हो, जैसे ऊपर में स्टार खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई देते हैं। तुम बहुत छोटी सी आत्मा हो। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है। उनको भी सूर्य देवता, चंद्रमा देवता कहते।
सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे, बाकी आत्माएं सब हैं नक्षत्र सितारे। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी हैं और वो यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। बाबा को याद करने से हम सतो प्रधान देवी देवता बन जाते हैं। बाबा कहते बाप का परिचय जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को जानेंगे, जो भी मिले उन्हें सत्य बाप का परिचय देना है। उनका नाम सदा शिव, रूप ज्योति बिंदु, गुणों के वो सागर हैं, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर। कलयुग अंत में वो आते हैं और अभी आकर सत्य गीता ज्ञान दे रहे हैं। ये नॉलेज सबको देनी है। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहीं ना कहीं आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत बहुत है, तुम्हारी ईश्वरीय मत। तुम ईश्वरीय मत से क्या बनते हो। ईश्वरीय मत श्रीमत मिलती है, उससे आप क्या से क्या बनते हो। एक है मनुष्य मत, दूसरी ईश्वरीय मत, तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने दी। बाप की श्रीमत है श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को कहेंगे। श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ बनाने वाला, न कि किसी मनुष्य को श्री कहेंगे। बाबा आकर श्री श्री बनाते हैं। देवताओं को श्री बनाने वाला बाप है, उनको श्री श्री कहेंगे। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसा लायक बनाता हूँ। फिर उन लोगों ने अपने पर श्री श्री का टाइटल रख दिया। बाबा है ऐसा बनाने वाले, लेकिन वहाँ पर फिर वो अपने नाम के आगे श्री लगाते हैं। बाबा कहते बाबा समझदार बनाने आए हैं। तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं। ये ज्ञान रतन है, ज्ञान रत्नों का सागर है। बच्चों की बुद्धि भी बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने तख्त पर विराजमान है। 5 सेकंड के लिए विश्व परिवार को सामने लाएंगे। सब ज्योति बिंदु आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। भृकुटी कक्ष में विराजमान है। सभी स्टार चमक रहे हैं जैसे आकाश में सितारे। ये सब धरती के सितारे कितने ब्यूटीफुल है। बाबा ने कहा ये याद करो, सब आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है। तख्त एक ना मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इसे कहा जाता कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। अति सूक्ष्म है, इससे वंडर कोई हो ही नहीं सकता। अति सूक्ष्म ये वंडर है और कोई वंडर नहीं हो सकता। छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है। जो यहाँ ही पार्ट बचाती है, बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। ये नॉलेज है। ऐसे नहीं कि वो हर एक के अंदर को जानने वाला है। ये नॉलेज जानते हैं, जो नॉलेज तुम्हारे में इमर्ज हो रही है, जिस नॉलेज से तुम इतना ऊंच पद पाते हो। बाबा नॉलेज देते हैं, वो नॉलेज फुल है। आप इस नॉलेज से ऊंच बन जाते हो। तुम ब्राह्मण से इस समय तुम अब बच्चे ब्राह्मण बने हो। चलते चलते कई ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हैं। इसे कहते हैं माया से हार खाना। बाबा की गोद में आकर फिर रावण की गोद में चले जाते हैं। कई हार जाते हैं। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है। समाज में भी लोग उल्टा सुल्टा कई बार बोल देते हैं। अभी तो इतना नहीं है, लेकिन शुरू में प्रारंभिक काल में बहुत कुछ सहना पड़ता था, सुनना पड़ता था, काफ़ी विरोध होता था। बाबा कहते कई बच्चे फिर हार जाते हैं। क्या करते हैं? फिर छोड़ के चले जाते हैं। बाबा की गोद को छोड़कर रावण की गोद में चले जाते हैं। हमें प्रॉमिस करेंगे बाबा से, हम कभी भी बाबा को नहीं छोड़ेंगे, रावण की गोद में नहीं जाएंगे। प्रॉमिस
बहुत हेल्प करता है। रोज याद करना है, मैंने भगवान से प्रतिज्ञा की है, मुझे आपका साथ और हाथ नहीं छोड़ना। भले कितनी बातें आए, कितना विरोध हो, ये सब तो होगा ही, मुझे परम पिता परमात्मा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। बाबा ने कहा कई बच्चे हार खा लेते हैं, रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाबा की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। माया के वशीभूत हो जाते तो दुर्दशा हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते कैसे दुर्दशा हो जाती। आज बाप का बनते, कल माया के वश, माया के पंजे में आकर रावण का बन जाते। फिर बाबा बचाने की कोशिश करते हैं, कोई कोई बच भी जाते हैं। देखते हो, डूबतों को बचाने की कोशिश करते रहो, कितनी खिटखिट होती है। बाबा समझाते, यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो, तुम्हें मालूम है कैसे हम ये चक्र लगाते हैं। ये ईश्वरीय स्कूल है, स्कूल में रोज पढ़ना होता है, कभी कभी नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ आकर इस चक्र की भी स्मृति तुम्हें आ गई, तुम बच्चों को श्रीमत मिलती, ऐसे ऐसे करो। भगवानुवाच तो जरूर है, उनकी श्रीमत मिली हुई है। मैं तुम बच्चों को शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अब कलयुग में शूद्र संप्रदाय है, जानते हो कलयुग पूरा हो, अब हम संगम युग पर हैं। इस समय कौन सा युग चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते अब इस समय तुम बच्चों को महावीर महावीरनी बनकर माया पर जीत पानी है। सभी बच्चे नंबरवार पढ़ते हैं, जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। तुम बच्चों को इस नॉलेज का सिमरण करना है, ज्ञान की बातें याद रखनी है। आज बाबा ने क्या क्या सुनाया उसको रिवाइज करते रहना है, अच्छी अच्छी स्मृतियाँ उनमें रमण करते रहना है। ये ज्ञान है नई दुनिया के लिए जो बेहद का बाप देते हैं। सब मनुष्य बेहद बाप को याद करते हैं। इस समय बेहद का बाप आए हैं तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए और दैविक कर्म होने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अकुट खजाना मिला है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी होकर देखना है। बुद्धि में याद रहे हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमें बाबा की श्रेष्ठ गोद मिली है। रावण की गोद में हम नहीं जा सकते, हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को बचाना। ब्लेसिंग है बाबा की। व्यर्थ संकल्प रूपी रॉयल पिलर को आधार बनाने की बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने की बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भाव। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है, बार बार संकल्प देती है, ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने की बजाय सर्व संबंध का अनुभव बढ़ाओ, साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। साकार रूप में बाबा मेरे साथ है, इस स्मृति से सच्चे स्नेही बढ़ो। स्नेह बढ़ाने का आधार है बाबा को साथ रखना। स्लोगन है संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो संतुष्ट रहते हैं वो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय बनते हैं।
संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो संतुष्ट रहते हैं वो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय बनते हैं। आज हम सब बहुत सुंदर एक अभ्यास करेंगे। मैं ईश्वरीय गोद में हूँ, मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं, वो पल पल मेरे साथ है। कुछ पल के लिए अपने को बहुत छोटे बच्चे के रूप में देखें। बाबा की सर्व शक्तियों की गोद में हूँ। मुझे बेहद खुशी है, भगवान ने मुझे अपना बनाया है। बनाकर मुझे दिव्य प्यार और शक्तियां दी हैं। मेरा बाबा से वायदा है, मुझे माया से कभी डरना नहीं, हारना नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखना। इस बेहद खुशी में रहना है। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मेरे हर संबंध में वो मेरे साथ हैं। उनका वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करें। बाबा के मधुर बोल सुने, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आज जो भी हमें मिले, उनके मस्तक में स्टार देखते हुए उन्हें संकल्प शक्ति से वरदान देंगे, आप अकेले नहीं, सर्वशक्तिवान बाबा आपके साथ है। अनंत भुजाओं वाला बाबा आपके साथ है। आप बाबा की छत्र छाया में रहें, सदा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।